नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। जैसा कि अनंत ऊर्जा का महापर्व महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, जिसमें रात्रि पूजन का और जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और 4 पहर की पूजा करी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि आप 4 पहर की पूजा कैसे करोगे, महाशिवरात्रि वाले दिन आपको कैसे करनी है। बिल्कुल आसान विधि से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन विधि की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जल और पत्ते का अर्पण भी पर्याप्त है। जरूरत है केवल सच्ची नियत की। सबसे पहले आपको पूजा की पूरी तैयारी कर लेनी है। एक आपको चौकी लगानी है, चौकी पे एक कपड़ा बिछाइएगा, एक अखंड दीपक जलाइएगा ताकि चारों पहर की पूजन हो सके। साथ में रुद्राक्ष की माला और डमरू भी रखिएगा। उनके पहली पहर में पूजा करिएगा। पार्थिव शिवलिंग स्थापना करके और गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। पहले प्रहर में गंगा जल चढ़ाइएगा। बेल पत्र, शमी पत्र, पुष्प, चंदन, तिलक सब करिएगा। अब भोग में आप बेर का भोग लगा सकते हो, फिर कपूर से आरती करिएगा। और जब आपका दूसरा पहर की पूजन का टाइमिंग हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने भगवान शिव को अर्पण किया है, बेल पत्र, पुष्प वगैरह, वो सब आपको उसी पात्र में साइड में रख देना है। और जो भी आपने चढ़ाया है उसे सब साइड में कर दीजिएगा। जैसे भोग वगैरह है, जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है आरती वगैरह में, वो सब आप अलग कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको दूसरे पहर की पूजन करनी है। तो ये देखिए, मैंने जो पहले पहर की पूजा करी थी वो मैंने सब हटा दिया है। जो भी वस्त्र कलावा चढ़ाया था, अक्षत, तिल वगैरह सब आपको अच्छे से साफ़ कर देना है और धूप जला लेनी है आपको। फिर इसके बाद सबसे पहले आप गंगा जल या शुद्ध जल से भोले बाबा का स्नान कराइए। और दूसरे पहर में दही से स्नान कराया जाता है बाबा का, तो आप दही से अभिषेक कीजिए और साथ ही साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। फिर इसके बाद दोबारा आप जल से भोले बाबा को स्नान कराइए। मैं श्रृंगी यूज़ कर रहा हूँ, बाबा का श्रृंगी से स्नान कराया जाता है। फिर इसके बाद चंदन से सुंदर तरीके से तिलक करिए बाबा को। फिर इसके बाद अक्षत चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, अबीर, गुलाल, वस्त्र, रूबी, कलावा, जनेऊ, जितने अच्छे तरीके से आप बाबा का पूजन कर सकते हैं वैसे पूजन कीजिए। भांग चढ़ाइए, समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा। और भोग में आप क्या कर सकते हो, अगर आप अलग अलग तरीके के भोग बना सकते हो, आप बना के पहले रख लीजिएगा, वरना आप हर एक पहर में एक बेर या कोई भी आपके पास फल हो वो आप चढ़ा सकते हो। जैसा आप भोग का इंतजाम कर सकते हो बाबा के लिए, वैसा आप भोग बना के रख सकते हो। फिर इसके बाद आप बाबा की आरती कीजिए और साथ ही साथ में हर पहर में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो, सुन सकते हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दूसरे पहर की पूजा संपन्न होती है। और हर साल जो पहर की टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है, फिक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप जाके देख सकते हो। या फिर मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करी है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। मैंने टाइमिंग वगैरह बताई हुई है, तो आप वो शॉर्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा। पहर का जो टाइमिंग होता है उसमें पूजन तो जल्दी हो जाता है, पूजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर आपको ये भी नहीं करना है कि आप पूजन करने के बाद आप सोने चले जाओ। आपको सोना नहीं है, रात्रि जागरण करना है। आप मंत्र जाप करिए और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका पढ़ने का भी महत्व है महाशिवरात्रि की रात्रि में। अब मैं दोबारा पूजन स्टार्ट कर चुका हूँ तीसरे पहर की। जो भी सामग्री वगैरह चढ़ाई थी दूसरे पहर में, वो सब मैंने उसी पात्र में साइड में रख दी है। सबसे पहले मैंने ये देखिए जल से अभिषेक किया। फिर इसके बाद तीसरे पहर में देसी घी से स्नान कराया जाता है बाबा का, तो आप घी से स्नान कराइए। फिर इसके बाद दोबारा से आप जल चढ़ाइए। फिर इसके बाद जो भी अक्षत है, चंदन है, भस्म है, तिलक कीजिए, अबीर गुलाल चढ़ाइए, बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र, फूलों की माला, जो भी आप जैसा बन पड़े आप बाबा को अर्पण कीजिए। बाबा का सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, भोग लगाइए और आरती कीजिए। और जो भी दक्षिणा वगैरह है आरती में आप चढ़ा दीजिए। पूजा समापन होने के बाद आप बाबा से क्षमा प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हो गई है उससे क्षमा प्रार्थना करिएगा,
फिर इसके बाद आप एक काम और कीजिएगा, जब आप पूजा कर लो उसके बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, यानी कि जो आपकी बैकबोन हो बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी रहे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी रहे और आंख बंद करके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। प्रथम पहर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे पहर की पूजा करने से रोग शोक और कष्ट दूर होते हैं। तीसरे पहर की पूजा पाठ करने से शिव कृपा से जीवन सफल होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथे पहर की पूजा करने से भक्त को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब ये देखिए, मैं भोले बाबा का अब शहद से स्नान कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, क्योंकि चौथे पहर में मधु यानी शहद से अभिषेक किया जाता है और इसमें आपको अच्छे से बाबा का श्रृंगार करना है। कलावा है और जनेऊ है, बेलपत्र है, आप बेलपत्र में राम लिख के चढ़ा सकते हो। जो भी आपकी मनोकामना है चंदन से लिख के आप चढ़ा सकते हो। धतूरा, समी पत्र, पुष्प, माला अच्छे से बाबा का श्रृंगार करके आपको पूजन करना है। जो भी सामग्री भोले बाबा की पूजा में यूज़ करी जाती है उनको चढ़ाई जाती है, जो आपके पास हो वो आप सब समर्पित कीजिएगा, भोले बाबा को चढ़ाइएगा। कमल गट्टा और जो भी अनाज वगैरह है, इत्र है, सब बाबा को लगाइएगा और सुंदर तरीके से आरती कीजिएगा, भोग लगाइएगा। और चार पैर का जब आप पूजन कर लो क्षमा प्रार्थना जरूर से कीजिएगा और दक्षिणा भी जरूर से चढ़ाइएगा। दक्षिणा जो भी पूजा में कमियां रह जाती हैं उसको पूर्ण करता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करनी है महाशिवरात्रि पर चार पैर की पूजा। रही बात विसर्जन आपको कब करना है पार्थिव शिवलिंग का, जब चारों पैर का समय पूर्ण हो जाता है, जब आपका चौथा पैर का जो टाइमिंग होता है वो जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आप घर पर या फिर घर के पास जो भी नदी, तालाब या गंगा जी वगैरह हो वहाँ पर आप भोले बाबा का विसर्जन कर सकते हो या फिर आप घर पर ही बाबा का विसर्जन कर सकते हो जब चौथे पैर का टाइमिंग पूर्ण हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से करनी है आपको महाशिवरात्रि पर चार पैर की पूजा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा कि आपको चार पैर की पूजा महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है। अगर आपके कोई डाउट है या कमेंट करके कुछ पूछना है तो आप सभी लोग पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट का नाम है कृष्णालवर2m, तो आप वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।